चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन दे रहा हूं आपको। अगर आपका भी ऐसा चार्ट है तो बल्ले बल्ले, अगर आपके बच्चों का ऐसा चार्ट है तो बल्ले बल्ले, किसी का भी अगर ऐसा चार्ट आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसकी जो सफलता की जो सीढ़ियां होंगी वो बहुत जल्दी कवर होंगी और बहुत ऐसी होंगी जो ग्लोरियस होंगी, स्प्लेंडिड होगी, जिनमें बहुत चमक होगी। थोड़े से प्रयास से ज्यादा इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण एक चार्ट मैं आपके सामने विवेचन कर रहा हूं। ये एक चार्ट आया था मेरे पास, बहुत चार्ट्स मैंने बताया था आपको कि मैं विवेचन देने वाला हूं। ये एक चार्ट मेरे पास गुजरात से आया था और इसके बारे में मैं नाम नहीं बताता हूं जैसे आपको पता है, लेकिन बाकी सब डिटेल्स आपके सामने हैं। ये 3 मई 2003 का चार्ट है, 11:30 गुजरात का। ये महत्वपूर्ण चार्ट, ये लग्न चार्ट का मैंने दिया है आपको, ये मून चार्ट का दिया है, D9 और D10। इनके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये नेटिव कितना आगे बढ़ सकता है और क्या कर सकता है। वास्तव में अभी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे चार्ट्स कम लोगों को मिल पाते हैं, बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। तो ये 3 मई का चार्ट है 2003। इसका मतलब है ये 3 मई आने वाला है, इसको 18 इयर्स का ये जातक होगा, ये नेटिव होगा। अब क्या है इसमें ऐसा खास, जरा ध्यान से देखते हैं। ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसका लग्न जो बनता है कैंसर, कर्क बनता है, जुपिटर यहां पर ही मौजूद है, केंद्र में लग्न में जुपिटर मौजूद है। इसका मतलब पहला महत्वपूर्ण इसने योग बना दिया जो पंच महापुरुष योग होता है, जिसको हम कहते हैं हंस योग। आपको याद होगा हमने आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो सभी पंच महापुरुष योग का हमने विवेचन वहां पर किया हुआ है। तो यहां हमने देखा सबसे पहले जुपिटर अपने उच्च साइन में कैंसर में है और एक हंस राजयोग बना रहा है पंच महापुरुष योग में से। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले केंद्र के भाव देख लेते हैं। हमारे 4th हाउस का लॉर्ड वीनस बनता है, क्योंकि यहां लिब्रा है। वीनस कहां पे है जरा देखते हैं। वीनस उच्च का होके 9th हाउस में है, भाग्य भाव जिसको कहते हो, उसमें 4th हाउस का लॉर्ड। और किस हाउस का बनता है वीनस, क्योंकि इसके 2 साइन होते हैं, लिब्रा होता है तो टॉरस होता है। तो जरा देखते हैं टॉरस कहां पे। टॉरस ये रहा 11th हाउस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट उपचय हाउस होता है, प्रोग्रेशन हाउस होता है। तो 11th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड, दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेस का लॉर्ड 9th हाउस में उच्च का होके विराजमान है। क्या बात है, वीनस। तो एक गुरु हंस योग बना रहा है, एक गुरु उच्च का होके भाग्य भाव में है, एक ट्राइन में जिसको त्रिकोण कहते हो उसमें विराजमान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ ये दूसरा कि 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव में, वो भी उच्च का होके विराजमान। यहां एक और महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं कि जुपिटर के साइन में वीनस है ट्राइन में, और जुपिटर की यहां एस्पेक्ट भी आ रही है, उच्च का जुपिटर यहां देख भी रहा है अपने 9th दृष्टि से। एक और महत्वपूर्ण, दोनों ही गुरु ट्राइन में, एक एंगुलर में, एक एंगुलर का लॉर्ड होके उच्च का। तो ये इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस व्यक्ति को भाग्य से बहुत कुछ मिलने वाला है और ओवरऑल इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही एस्टाउंडिंग रहने वाली है। बहुत ही आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब आगे हमने देखा 5th हाउस में केतु है अपने उच्च साइन में, सैजिटेरियस में। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात हो गई। 5th हाउस होता है, आपको पता है कि व्हाट यू कॉल दैट, ये होता है हमारी हायर एजुकेशन के बारे में, प्रोजेनी के बारे में, प्रीवियस जो वर्थ होते हैं उसके बारे में। तो चूंकि यहां पर हम ये देख सकते हैं 5th हाउस में है और 9th हाउस में ऑलरेडी हम देख रहे हैं वीनस, लग्न में जुपिटर। तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट, बहुत बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़ा कोई एग्जीक्यूटर बन सकता है, एग्जीक्यूटिव बन सकता है, जिसकी बाकी परिकल्पना भी इसने खुद नहीं की होगी। बहुत बड़ा साइंटिस्ट, क्योंकि केतु राहु की दृष्टि भी है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि ये बहुत बड़ा मिसाइल मैन,
ये बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट, बहुत बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण या कुछ भी, क्योंकि दोनों ही राहु केतु यहां पर विराजमान है। ये आपकी स्पेकुलेटिव, इसका मतलब 11th हाउस आपको पता गेंस का हाउस भी होता है। यहां पर मून भी उच्च का है, राहु उच्च का, मून उच्च का 11th हाउस में। समझ लीजिए राहु 11th हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में मून भी है। भले ही यहां पर ग्रहण दोष की परिस्थितियां बना रहा हो, लेकिन फिर भी यहां पर जो इन दोनों के डिग्री में भी बहुत अंतर नहीं है, 531 2 डिग्री का अंतर है, लेकिन फिर भी यहां पर इस दृष्टि से स्पेकुलेटिव और जिसको आप कहते हो टेक्नोलॉजिकल बहुत अच्छा इस व्यक्ति का रहने वाला है। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, एक टेक्नोक्रेट जो कहते हैं बहुत टॉप क्लास का, और इससे भी ज्यादा परिस्थितियां वो इस यहां तक हमें दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं, 7th हाउस में मार्स है, रोचक योग, एक बार फिर उच्च का होके यहां पर विराजमान है, और ये भी जो है 1247, इसका मतलब अपनी उच्चता की ओर जा रहा है। आपको पता है 27 डिग्री पर ये उच्च का हो जाता है, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये अपने में रुचक योग बना रहा है, एक और पंच महापुरुष योग यहां पर निर्मित हो गया। तो देखिए कोई भी हम देख रहे हैं हाउस, उसमें एक विशेष तरह के योग बन रहे हैं, हर जगह पर हम यही देख पा रहे हैं। तो मार्स 7th हाउस में रुचक योग, इसकी आपको दृष्टि भी देख रहे हैं 10वें भाव पे, जो हमारे वर्क प्लेस का है, जो हमारी ग्लोरी का है, यश का है, उस पे दृष्टि भी दे रहा है उच्च का मार्स। आगे देखते हैं और क्या है। अब उच्च का है तो अपनी साइन को देख रहा है, ये भी विशेष बात, इसका साइन एरीज, उसको तो बहुत इफेक्टिव हो गया। चलिए वीनस के बारे में बता ही चुका हूं, भाग्य भाव में उच्च का है, बहुत बहुत जिसको कहेंगे विलक्षण परिस्थिति बनाए हुए है। 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग जर्नीज के बारे में, हमारे जिसको आप कहते हो जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, एक हमारे जो दैत्यों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु उसको दृष्टि दे रहे हैं। बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ पर तीनों के तीनों ट्राइन की बन रही है, और 4 के चारों केंद्र भावों की पड़ रही है। विशेष बात देखो, चारों के 4 केंद्र किसी ना किसी तरह से वेस्टोर्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। चौथा बचा उसको भी देख लेते हैं, 10th हाउस को। एंगुलर हाउस नंबर 4, सन और मरकुरी बुधादित्य योग बना रहे हैं। क्या बात है, कोई भी हाउस ऐसा नहीं है जो हमें ये ना देता हो एक विशेष तरह की परिस्थिति। सन और मरकुरी दोनों ही 10th हाउस में, और विशेष बात सन यहाँ का उच्च का है। सन यहाँ पर उच्च का है 1830, 10 डिग्री पे उच्च का होता है, अभी बहुत ज्यादा उच्चता से बाहर नहीं गया है। तो ये हमारे 10th हाउस में है सन और मरकुरी। यश जिसको कहते हो, ग्लोरी जिसको कहते हो, इस व्यक्ति को बहुत प्राप्त होने वाली है, दिमाग का बहुत तेज रहने वाला है। बुधादित्य योग मरकुरी के साथ बना रहा है, और यहाँ पर ये दोनों 10वें भाव को मार्स यहाँ इसको एस्पेक्ट कर रहा है, और ज्यादा इसको पावर दे रहा है क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहा है। यहाँ रुचक योग के साथ इसको भी वो बहुत ज्यादा फ्रक्टिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है उसकी शक्ति को। आगे देखते हैं 11th हाउस जो कि बताया था उच्च हाउस, प्रोग्रेसिव हाउस जो होता है, जो आय को भी बताता है रेगुलर, जो गेंस को भी बताता है, वहां पर राहु और मून दोनों ही विद्यमान है। हालांकि ग्रहण योग बना रहे हैं, मून की अच्छी परिस्थिति यहाँ पर उच्च का है निश्चित तौर पे, लेकिन फिर भी राहु के कारण ग्रहण योग बना रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अचीवमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, गेंस अच्छे होंगे अनडाउटेडली, क्योंकि राहु 11th हाउस में उच्च का वो भी निश्चित तौर पे अपने जो है रिजल्ट्स देने वाला है। 12th हाउस में सैटर्न है अपने ही फ्रेंडली साइन में, बुध का साइन है ये जेमिनी। तो सैटर्न को यहां पर बहुत अच्छा तो नहीं मानते हैं, बट स्टिल यहां पर सैटर्न की हम जो देख पा रहे हैं 1.10 षटबल है, बहुत ज्यादा षटबल नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा यहां परिस्थिति खराब इसकी नहीं रहेगी। अब विशेष बात यह है, जब हम इनके षटबल देखते हैं तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाते हैं। आप देखिए इनके षटबल क्या है, सबसे हाईएस्ट सूर्य का है 1.66, 10 में सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र भाव में। इसके साथ ही फिर है 1.40 मरकुरी का, इसी के साथ विद्यमान है। समझ लीजिए यश और कीर्ति कितनी होने वाली है। फादर के साथ, फादर बहुत सहयोग करने वाले हैं इस व्यक्ति को, और फादर के लिए इसका बहुत सहयोग रहने वाला है अनडाउटेडली। फिर हम देख पा रहे हैं मरकुरी 1.40 के साथ वीनस 1.38 है, जो भी बताया था ट्राइन में है। उसके साथ ही मार्स 1.34 है, और जो जुपिटर
1.24 है, मून जरूर 1.04 है, मून के सेटबल जरूर कम है, उसका ओवरऑल स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, लेकिन बाकी सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं मून चार्ट में क्या हो रहा है। मून चार्ट में निश्चित क्या होगा, मून आ जाएगा लग्न में राहु के साथ, केतु 8 में हो जाएगा। तो यहां बस मून जरूर थोड़ा सा विचलित, ध्यान रखिए ऐसे लोग क्या होते हैं, मन के कच्चे होते हैं, विशेष बात उच्च का होने के बावजूद भी ग्रहण दोष से प्रभावित है, तो इनका मन लगाना बहुत जरूरी है, ये कहीं गलत में ना फंस जाएं, क्योंकि जब ऐसे स्ट्रॉन्ग स्थिति होती है, क्योंकि जुपिटर लग्न में है, तो विचलित तो नहीं मींस रास्ता नहीं बदलेगा, ये ऐसा नहीं कि अंडरवर्ल्ड या चोर या इस तरह का बंदा बन जाए बहुत नामी ग्रामी, वो तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मून एफ्लिक्टेड होने के कारण ये जरूर है कि मन से परेशान रहना, क्योंकि मन का कारक मून है और दिक्कत जगह जगह टूट जाना जल्दी, ये परिस्थिति जरूर हो सकती है। अब आगे देखते हैं, यहां पर सैटर्न फिट सेकंड में आ गया, जो कि हमारे फैमिली का हाउस है, जो हमारे स्पीच का भी है, हमारे खाने का भी है, हमारे एसेट्स का भी है, वहां पर आ गया। जुपिटर यहां पर देखो थर्ड हाउस में, इसी तरह से हम देख पा रहे हैं मार्स 9th हाउस में उच्च का निश्चित तौर पे, और वीनस यहां पर 11th हाउस में, तो बहुत अच्छी परिस्थिति ये भी यहां पर बना रहे हैं मून चार्ट में। D9 में अगर देखें तो D9 में परिस्थिति क्या बन रही है कि सैटर्न उच्च का हो जा रहा है, थर्ड हाउस में आप देख रहे हो लिब्रा में है, मरकरी जुपिटर 4th हाउस में एक साथ है, वीनस अपने फ्रेंड के साइन में 6th हाउस में है, और मार्स यहां 9th हाउस में उच्च का हो रहा है। मून यहां एक बार फिर एफ्लिक्टेड 8th हाउस में, हम इसको मानेंगे तो मून पहले ही बता चुका हूं बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट यहां बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। D10 को जरा देखें, अब D10 में लग्न बन रहा है टॉरस, उसका लॉर्ड वीनस देखो यहीं पर विराजमान है, यहां पर उच्च का था, यहां पर भी आपने देखा था बहुत अच्छी परिस्थिति में था, यहां 9th में था, यहां 11th में था, और यहां पर भी वीनस जो है अपने फ्रेंडली साइन में 6th हाउस में, जो कि कॉम्पिटिटिव हाउस माना जाता है, वहां पर मौजूद था। और यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि वीनस लग्न में D10 में, D10 जो कि हमारे आपको पता है वर्क को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे करियर को विशेष तरह से बताता है, तो बहुत स्ट्रांगली वीनस यहां पर विराजमान है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहां पर सूर्य जरूर नीच का हो गया है 6th हाउस में जाके, और 6th हाउस का लॉर्ड वीनस यहां लग्न में हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि मार्स भी यहां पर उच्च का है, कहां पे 9th हाउस में, तो मार्स बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहा है, देख सकते हो मार्स यहां 7th में उच्च का है, ये मून चार्ट में है, ये 9th में है, और यहां पर D9 में अगर देखें तो मार्स 9th हाउस में है, 9th ट्राइन में अपनी राशि में, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और D10 में देखें तो एक बार फिर 9th हाउस में उच्च का है, तो क्या हुआ कि मार्स बहुत ही एक्टिवली रोल अदा करने वाला है इस व्यक्ति के जीवन में। इस समय मार्स की ही महादशा चल रही है निश्चित तौर पे, और ये मार्स की जो महादशा है वो रहने वाली है, अभी जो भी है कंपटीशन वगैरह देने वाले हैं जीवन के बारे में, उसमें इन्हें सफलता 21 तक, ये 14 से 21 तक है, और ये अच्छा कालखंड इनका इस समय चल रहा है। हम ये कहेंगे मार्स में सन का अंतर चल रहा है इस समय, 10 दिसंबर 2022 तक खत्म हो गया है, अब ये मार्स मून चल रहा है इस समय, और ये 11/7/2021 तक रहने वाला है, तो इसका मतलब ये कालखंड इनका अच्छा चल रहा है। अगला जो आएगा वो आएगा राहु का, और राहु उच्च का यहाँ 11th हाउस में है, 5th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, देख सकते हो आप, 7th और 9th को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जहां वीनस ऑलरेडी है। तो राहु में खासकर हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मून भी साथ में है, जिससे वो एफ्लेक्ट करेगा, मन विचलित होगा, और वो जो जितनी कंसंट्रेशन से होना चाहिए उतना वो प्रयास नहीं हो पाएंगे। इसके कुछ उपाय जरूर होते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जाना जा सकता है। मून को स्ट्रॉन्ग करिए, मून को इतना स्ट्रॉन्ग करिए आप जिससे कि जो विचलन है वो ना हो, और ये व्यक्ति वो सब कुछ पा सकता है जो वास्तव में इसने सोचा भी नहीं होगा। समझ लीजिए इतना अच्छा चार्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। इस चार्ट में आप देख सकते हो ये भी एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, ये भी एक्सॉल्टेड, ये भी एक्सॉल्टेड, ये भी एक्सॉल्टेड, ये भी एक्सॉल्टेड, ये भी दोनों एक्सॉल्टेड। 7 प्लैनेट उच्च के हैं, समझ लीजिए 7 प्लैनेट उच्च के हैं, मजाक नहीं है। किसी चार्ट में ढूंढते रहिए, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और वो भी वेल प्लेस्ड, वो फॉर्मेशन भी वेल प्लेस्ड, केंद्र में फॉर्मेशन हो रहा है, ट्राइन में फॉर्मेशन हो रहा है, या उपचय में फॉर्मेशन हो रहा है,
बहुत बड़ी बात है, केंद्र के भाव में, ट्राइन में, उपचय भाव में या फिर टेंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये ऐसा चार्ट है जिसको हम एक आदर्श चार्ट कह सकते हैं। फॉर्मेशन तो और जगह भी हो सकते हैं, उच्च बहुत हो सकते प्लान, लेकिन इस तरह केंद्र में और ट्राइन में और बेल प्लेस जगह पर इस तरह की परिस्थितियां होना बहुत मुश्किल होता है। 7 उच्च के हैं, 2 बच गए, एक सैटर्न बच गया, तो एक दूसरा जो उच्च का नहीं है वो कौन सा है, वो हमारा दूसरा प्लैनेट जो है वो उच्च का 7 में से मरकरी है। हाँ, मरकरी और सैटर्न उच्च के नहीं है, बाकी 7 के 7 उच्च के हैं। और वो भी विशेष बात ये उच्च के भले ही नहीं है, लेकिन मरकरी को आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा सटबल लेके और यहां पर फॉर्मेशन बुधादित्य योग का कर रहा है सूर्य के साथ, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। विशेष बात है कि ये यहां पर अस्त नहीं है, मरकरी लगभग 60 डिग्री के अंतर पे है, तो वो भी यहां पर दोष नहीं है। और मरकरी का सटबल भी 1.40 है, इसका मतलब ये भी बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहा है। जो सैटर्न आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सैटर्न देख सकते हो आप D9 में उच्च का हो जा रहा है, D9 में, ये 3rd हाउस में देख रहे हो आप लिब्रा में। इसका मतलब ये हो गया कि सभी जगह प्लैनेट्स अपना अपना महत्वपूर्ण दे रहे हैं, और ये चार्ट एक आदर्श चार्ट के रूप में हम जान सकते हैं। हमारे पास और भी कई चार्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम आपको जरूर आगे विवेचन देंगे, लेकिन ये चार्ट एक आदर्श चार्ट था और मुझे ये लगा कि आप लोग को मैं जरूर एक ऐसा चार्ट दूं। अगर आपका ऐसा चार्ट है, अगर आपके मिलने वालों का है, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का है, तो चार्ट देखिए और देखिए कि उस व्यक्ति को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिक चार्ट्स कहे जाते हैं, सामान्यतः ऐसे चार्ट्स ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगर और भी ऐसे कई चार्ट्स हमारे पड़े हैं वो भी हम आपको देने वाले, एक से एक बुरे चार्ट्स, एक से एक अच्छे चार्ट्स, एक से एक कोई जजेस के या प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर महोदय जो हैं अलग अलग कई जगह पे हुए हैं, उनके हम कई विवेचन कर भी चुके हैं, आगे भी ऐसे विवेचन करते रहेंगे, जिससे कि आप स्वयं अपने चार्ट को देख सकें या कोई इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने आए तो उसके बारे में आप एक एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्रेंस निकाल सकें। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्दी ही आपको किसी अन्य इशू पर देने वाला हूं। जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए और इस पर्टिकुलर चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। अगला वीडियो इंतजार करिए जो कि मैं जल्दी ही किसी और विषय पर आपको देने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आभार। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।